नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रवचन है जिसका शीर्षक है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मुरली। जी। और ये स्रोत इस बात को देखता है कि कैसे एक विशेष ज्ञान जिसे मुरली कहा गया है उसे सुनने की एक खास विधि या तरीके से कैसे ऊंची आध्यात्मिक स्थिति मतलब श्रेष्ठ पद और यहाँ तक कि सिद्धि या पूर्णता मिल सकती है। हाँ, ये सामग्री असल में 7 दिसंबर 1983 के एक प्रवचन जिसे मुरली कहते हैं उसके अंश है और इसका संदर्भ बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी इस परंपरा से जुड़ा लगता है। अच्छा। आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का लक्ष्य यही है कि इसके मूल संदेश को समझें कि सुनने का तरीका कैसे आध्यात्मिक विकास पर असर डालता है, सुनने वाले कितने तरह के होते हैं और सबसे अहम इस पूरी प्रक्रिया से मिलता क्या है आखिर। हाँ, तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं, इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि सिर्फ सुनने से, लेकिन एक खास तरीके से सुनने से व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की चेतना से ऊपर उठकर गहरे आध्यात्मिक अनुभव कैसे पा सकता है। ये सुनने में सामान्य नहीं लगता, ये तो एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया बता रहा है स्रोत। बिल्कुल। स्रोत की शुरुआत में इस बात पर जोर है कि सुनने वाले कैसे मुरलीधर बाप यानी जो दिव्य वक्ता हैं और उनकी मुरली मतलब दिव्य ज्ञान उसके प्रति एक गहरे प्रेम और आकर्षण में मस्त हो जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ बौद्धिक समझ या रुचि नहीं है, ये एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव है, एक तल्लीनता है जो आम अनुभवों से बहुत अलग है। ये मस्त होने की अवस्था क्या है फिर? स्रोत कहता है कि सुनने वाले अपनी देह की सुध-बुध भूल देही बन जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ कंसंट्रेशन है या कुछ और? ये एकाग्रता से कहीं ज्यादा है। देह की सुध-बुध भूल जाना मतलब शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाना, खुद को शरीर न समझकर आत्मा यानी देही समझना और उस आत्मिक स्थिति में टिककर विदेही बाप से सुनना। अच्छा। स्रोत के मुताबिक इस अवस्था में शरीर या शारीरिक रिश्तों की याद भी नहीं रहती। ये एक ऐसी गहरी आंतरिक स्थिति है जहां बाहरी दुनिया, उसका भान सब पीछे छूट जाता है और इसी विधि से, इसी तल्लीनता से वो अंदर की खुशी में झूमते हैं। और ये सिर्फ चेतना का स्तर बदलना नहीं है, आप कह रहे हैं एक अनुभव भी है जी, जिसे स्रोत रूहानी नशा कह रहा है। जी। ये कैसा नशा है? हाँ, रूहानी नशा। देखिए, ये अहंकार या किसी बाहरी चीज से पैदा होने वाला नशा नहीं है। ये आत्मा की अपनी ऊंची स्थिति और परमात्मा से अपने कनेक्शन के अनुभव से पैदा होने वाली गहरी खुशी है, शक्ति का एहसास है। अच्छा। स्रोत बताता है कि इस नशे में वो खुद को भाग्य विधाता बाप के सामने पद्म भाग्यवान समझते हैं। ये अपनी असली पहचान और जो मिला है उसके बोध से पैदा होने वाला एक आध्यात्मिक उत्साह, एक उमंग है। और जैसे जैसे ये नशा गहरा होता है वो खुद को इस दुनिया और शरीर की सीमाओं से ऊपर उठता हुआ हल्का महसूस करते हैं। सुनने में तो ये काफी गहरा अनुभव लग रहा है। स्रोत में ये भी कहा है कि मुरली की तान यानी उसके साज और राज से सुनने वाले कई अलग अलग अनुभवों में चले जाते हैं। इस पर थोड़ी और रोशनी डालेंगे? जी। साज का मतलब शायद मुरली की मिठास, उसकी लय, उसका आकर्षण है, और राज मतलब उसके गहरे अर्थ, उसके रहस्य। हाँ। तो स्रोत के अनुसार इस विधि से सुनने वाले सिर्फ ज्ञान नहीं पाते बल्कि वो अनुभवों की एक यात्रा पर निकलते हैं। वो मानसिक रूप से मूल वतन यानी आत्माओं की दुनिया, सूक्ष्म वतन यानी सूक्ष्म शरीर की दुनिया या अपने भविष्य के दिव्य राज्य की सैर करते हैं। अच्छा। वो खुद को लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव करते हैं, मतलब ज्ञान और शक्ति के स्रोत जो दुखी आत्माओं को शांति की किरणें दे रहे हैं। ये रोजाना जैसे तीनों लोगों की सैर है मुरलीधर बाप के साथ। तो ये सुनना सिर्फ जानकारी लेना नहीं हुआ, ये तो एक एक्टिव अनुभवात्मक प्रक्रिया है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा है अतीन्द्रिय सुख, मतलब इंद्रियों से परे का सुख। स्रोत कहता है कि वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरली के साज से मतलब उसकी दिव्य धुन और ज्ञान से उन्हें अविनाशी दुआ की दवा मिलती है। दुआ की दवा? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये दवा सिर्फ मानसिक शांति नहीं देती बल्कि तन और मन दोनों को तंदुरुस्त बनाती है। इसी मस्ती में वो बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। मतलब वो अंदर से इतने भरपूर और स्वतंत्र हो जाते हैं कि उन्हें बाहरी हालात की परवाह नहीं रहती।
स्रोत ऐसे ही विधिपूर्वक सुनने वाले स्नेही बच्चों का एक चित्र खींच रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। स्रोत कहता है कि एक ही मुरली सुनकर कोई राजा बनता है, कोई प्रजा। अगर मुरली इतनी शक्तिशाली है तो सुनने वालों के नतीजों में इतना फर्क क्यों? बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर विधि द्वारा सिद्धि का सिद्धांत आता है। स्रोत बहुत साफ कहता है कि सफलता या आध्यात्मिक प्राप्ति यानी सिद्धि सुनने और उसे धारण करने के तरीके के विधि पर निर्भर करती है। अच्छा। बात सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि कैसे सुना जा रहा है इस पर है। जितनी विधि पूर्वक मतलब सही तरीके और गहरी लगन से कोई सुनता है और उसे जीवन में उतारता है, उतना ही वो खुद सिद्धि स्वरूप बनता जाता है। ज्ञान वही है, पर उसे लेने वाले बर्तन की तैयारी और तरीके से परिणाम बदल जाता है। तो क्या स्रोत इन अलग अलग तरीकों या सुनने वालों के प्रकारों के बारे में कुछ बताता है विस्तार से? हाँ, स्रोत मुख्य रूप से 2 श्रेणियों का जिक्र करता है। पहली श्रेणी है विधि पूर्वक सुनने वाले, अर्थात समाने वाले। समाने वाले जी, ये वो हैं जो न सिर्फ सही विधि से सुनते हैं, बल्कि सुने हुए ज्ञान को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेते हैं, उसे आत्मसात कर लेते हैं, और नतीजा वो खुद उस ज्ञान का जीता जागता स्वरूप बन जाते हैं, यानी मुरली स्वरूप। मुरली स्वरूप। हाँ, उनके हर काम, बोल और सोच में वो दिव्य ज्ञान झलकता है। और दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है नियम पूर्वक सुनने वाले, कुछ समाने वाले, कुछ वर्णन करने वाले। ये लोग नियमित रूप से सुनते तो हैं, शायद अनुशासन की तरह, हाँ, लेकिन वो ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाते। कुछ हद तक धारण करते हैं और कुछ सिर्फ उसका वर्णन करने में, दूसरों को सुनाने में कुशल हो जाते हैं। वो ज्ञान को जीवन का हिस्सा बनाने के बजाय एक बाहरी जानकारी की तरह रखते हैं। अच्छा, तीसरी श्रेणी का जिक्र नहीं? स्रोत तीसरी श्रेणी का उल्लेख नहीं करता, शायद ये दिखाने के लिए कि मुख्य फर्क धारण करने और ना करने में ही है। तो ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, उसे जीने की बात है। और स्रोत सुनने वालों को आत्मनिरीक्षण के लिए भी कहता है। निश्चित रूप से ये एक अहम पहलू है। स्रोत सीधे सुनने वालों से पूछता है कि वो खुद को किस श्रेणी में पाते हैं, पहली या दूसरी। ये उन्हें अपनी प्रगति देखने और अपनी विधि को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत बदलाव का आह्वान है। अब आते हैं मुरली के मूल्य पर। स्रोत कहता है मुरलीधर बाप का रिगार्ड, अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, ये सुनने में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, और ये महत्व सिर्फ भावनात्मक नहीं है, इसे बहुत ठोस रूप में बताया गया है। स्रोत के अनुसार मुरली का एक एक वचन या उसमें दिया गया एक एक वरदान 2500 वर्षों की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। पद्मों की कमाई? जी, पद्म यानी खरबों। ये एक चौंकाने वाली तुलना है। इसका मतलब है कि भविष्य के एक बहुत लंबे सुनहरे समय का, जो इस परंपरा में 2500 साल माना जाता है। भाग्य मुरली के हर शब्द को ध्यान से सुनने और धारण करने पर निर्भर करता है। खरबों की कमाई, ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। एक शब्द चूकने का मतलब इतना बड़ा नुकसान? स्रोत तो यही कहता है। हाँ, अगर एक वरदान भी सुनने या धारण करने से चूक गया तो समझो भविष्य की खरबों की कमाई गंवा दी। बाप रे। आगे कहा है कि एक वरदान व्यक्ति को खजानों की खान बना सकता है। इसीलिए मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे मिलने वाली सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानना जरूरी बताया गया है। हिसाब किताब की गति? हाँ, जैसे कर्मों के फल की गति बहुत सूक्ष्म और गहरी होती है, वैसे ही विधि पूर्वक मुरली सुनने और उसे धारण करने से मिलने वाले फल की गति भी अति श्रेष्ठ है। जो इस सूक्ष्म गणित को समझते हैं वही श्रेष्ठ गति यानी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था पाते हैं। ये लापरवाही या हल्केपन से सुनने का विषय बिल्कुल नहीं है। ये स्रोत मुरली को और भी गहरा अर्थ देता है। उसे ब्राह्मण जीवन की सांस, श्वास कहता है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत शक्तिशाली उपमा है। जैसे शारीरिक जीवन सांस के बिना संभव नहीं, बिल्कुल वैसे ही इस परंपरा के अनुयायी, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, उनके आध्यात्मिक जीवन का आधार ही मुरली है। मुरली नहीं तो मानो आध्यात्मिक जीवन ही नहीं। ये उसकी जरूरत और जीवन देने वाली शक्ति को दिखाता है। और इसीलिए शायद रोजाना जांच की बात कही गई है। बिल्कुल। स्रोत सलाह देता है कि रोजाना खुद से पूछें, क्या आज मुरली को उसके इसी गहरे महत्व के साथ सही विधि से सुना गया? खासकर अमृत वेला यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस विधि से सुनना विशेष रूप से असरदार माना गया है। अच्छा। कहा गया है कि अमृत वेला की ये विधि सारे दिन के कामों में सहज ही सफलता, सिद्धि दिलाती है। मतलब सुबह की आध्यात्मिक चार्जिंग पूरे दिन के लिए ऊर्जा देती है। कहीं वो पीछे रह जाने की चिंता तो नहीं करते। स्रोत इस बात का भी ध्यान रखता है
हाँ, नए आने वालों के लिए लास्ट सो फास्ट जाने का सिद्धांत बताया गया है। लास्ट सो फास्ट। जी, यानी जो भले ही देर से आए हैं वो भी सही विधि अपनाकर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और ऊंची मंजिल पा सकते हैं। ये विधि उन्हें समय के अंतर को तेजी से पाटने, गैलप करने में मदद कर सकती है। स्रोत कहता है कि बाप दादा दिव्य वक्ता के लिए प्रयुक्त शब्द ऐसे साधन बताते हैं जिससे किसी बच्चे को ये शिकायत ना रहे कि वो पीछे क्यों आए। वे भी श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर ले सकते हैं। उनके लिए कोई खास लाभ भी बताया गया है, जैसे कोई एडवांटेज? हाँ, एक तरह से उन्हें तैयार माल मिल रहा है। स्रोत कहता है, बने बनाए पर आए हो, निकले हुए मक्खन को खाने के समय पर आए हो। अच्छा, मक्खन खाने के समय पर? हाँ, इसका मतलब है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव पहले के साधकों ने मेहनत करके पाया, उसका सार अब नए आने वालों को सहज रूप में मिल रहा है। उन्हें बस उसे ग्रहण करना है, खाना और आत्मसात करना है, हजम करना है। उनके लिए प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से सरल बना दी गई है। स्रोत के अंत में एक बहुत स्नेह भरा संदेश भी है उन सभी बच्चों के लिए जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, ये एक तरह का आशीर्वाद और पहचान है। स्रोत उन बच्चों को विशेष याद प्यार भेजता है जो विधि संपन्न है, मतलब सही विधि से युक्त, सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं, मतलब सफलता पाने वाले। मुरली सुनते हुए देहभान भूल जाते हैं, अंदरूनी खुशी में झूलते हैं, रूहानी नशे में मस्त रहने वाले योगी हैं और जो मुरली और मुरलीधर का गहरा सम्मान रखते हैं। ऐसे बच्चों को मास्टर मुरलीधर या मुरली व मुरलीधर स्वरूप कहा गया है, यानी वो खुद ज्ञान और ज्ञानदाता के स्वरूप बन गए हैं। इसके बाद स्रोत कुछ विशिष्ट समूहों के साथ हुई मुलाकात का भी वर्णन करता है। पहले कुमारियों यानी अविवाहित महिलाओं को संबोधित किया गया है। उनसे क्या उम्मीदें रखी गई हैं? कुमारियों से मुख्य रूप से एक निष्ठता की उम्मीद है, मतलब एक बाप की याद में रहना, एक रस स्थिति बनाए रखना और दुनिया के दूसरे आकर्षणों से खुद को बचा कर रखना। अच्छा। स्रोत पूछता है कि क्या कोई और रस या आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उनके लिए तो केवल एक ईश्वर ही सब कुछ है और उसी एक में सारे सुख समाये हुए हैं। इसमें वायदा, वर और घर का भी जिक्र है, ये क्या है? ये एक सुंदर आध्यात्मिक रूपक है। हाँ। जब कुमारियों ने परमात्मा से सब कुछ आप ही हो का पक्का वायदा यानी प्रतिज्ञा किया, हाँ, तो उन्हें बदले में सर्वश्रेष्ठ वर, वरदान स्वरूप पति यानी परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ घर, आध्यात्मिक मंजिल या घर मिला। इसकी तुलना सांसारिक माँ बाप की चिंता से की गई है जो अपनी बेटियों के लिए अच्छा वर और घर ढूंढते हैं। जी। स्रोत कहता है कि परमात्मा द्वारा मिला ये दिव्य वर और घर सांसारिक वर घर से बिल्कुल अतुलनीय है, कोई बराबरी नहीं। उनकी तारीफ भी की गई है, उन्हें समझदार कहा गया है। हाँ, उन्हें समझदार कहा गया है क्योंकि उन्होंने दुनियावी आकर्षणों में गिरने से पहले ही खुद को बचा लिया, बच गईं। स्रोत कहता है कि बाप दादा को कुमारियों को देखकर खुशी होती है क्योंकि वे गिरने से बच गईं। अच्छा। जबकि विवाहित महिलाओं, माताओं के लिए कहा गया कि वे संसार में गिरी हुई थीं, जिन्हें परमात्मा ने आकर बचाया, लेकिन कुमारियां गिरने से ही बच गईं। दोनों के अपने अपने भाग्य की सराहना की गई है, कुमारियों का अपना लक, माताओं का अपना। फिर सामान्य समूह के प्रति भी कुछ निर्देश हैं, जैसे माया जीत बनना। हाँ, माया जीत यानी माया या नकारात्मक प्रभावों पर जीत हासिल करना। स्रोत कहता है कि जो माया जीत होंगे उनमें स्वाभाविक रूप से विश्व कल्याणकारी होने का नशा रहेगा, मतलब दुनिया की सेवा करने की गहरी भावना और जिम्मेदारी का एहसास। उन्हें अपनी ऊंची पहचान, हम कौन हैं, क्या बन गए, हमें क्या मिल गया, की याद में रहने और इसी खुशी में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। ये ईश्वरीय वस्ती उन्हें कहाँ ले जाती है? फर्श से अर्श निवासी बनने की बात कही गई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चेतना के स्तर में जमीन आसमान का फर्क आ जाना। फर्श यानी साधारण देह अभिमानी सांसारिक चेतना, अर्श यानी ऊंची आत्मिक ईश्वरीय चेतना। अच्छा। सर्वोच्च पिता के बच्चे होने के नाते उन्हें अपनी चेतना को हमेशा ऊंचा अर्श पर रखना है, न कि नीचे फर्श पर। यहाँ तक कहा गया है कि बुद्धि रूपी पांव कभी भी फर्श पर नहीं रखने हैं, मतलब सोच और समझ हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। और परमात्मा से मिले सर्व खजानों, ज्ञान, गुण, शक्तियां, इनको सहेज कर रखने का तरीका क्या बताया गया है? तरीका है सदा अचल अडोल रहना। अचल अडोल? जी, यानी हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और अविचल रहना। अगर मन जरा भी माया के प्रभाव में आकर डगमगाया तो इन दिव्य खजानों का अनुभव कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा।
अचल अडोल रहने से ही अविनाशी खुशी की लगातार अनुभूति होती है, जो क्षणभंगुर सांसारिक खुशी जैसे धन या पद की खुशी उससे कहीं ज्यादा स्थायी और गहरी है। स्वराज्य का विचार भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये क्या है और क्यों जरूरी है? स्वराज्य यानी स्वयं पर राज्य, अपनी कर्मेंद्रियों, आंख, कान, मुख वगैरह और मन बुद्धि पर पूरा नियंत्रण। स्रोत कहता है कि सभी ब्राह्मण आत्माओं को यह स्वराज्य मिल गया है। पहले वो इंद्रियों और विकारों के गुलाम थे, अब वे स्वराज्यधारी राजा बन गए हैं। ये रात और दिन जैसा अंतर है। ये बदलाव आता कैसे है? बाप परमात्मा को याद करने से। ये स्वराज्य इतना कीमती है कि ऐसा राज्य पूरे कल्प समय चक्र में फिर कभी नहीं मिलता। और इस स्वराज्य का व्यवहारिक परिणाम क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट? इसका सीधा नतीजा है कि जब व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख लेता है, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, ये नशा रहता है। हाँ। तो उसकी कर्मेंद्रियां यानी उसके कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ रास्ते पर चलने लगते हैं। उसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसी आत्मनियंत्रण और प्राप्ति की खुशी में रहने की बात कही गई है। पाना था सो पा लिया, हम क्या से क्या बन गए। अच्छा। इसी स्वराज्य से भविष्य में विश्व का राज्य पाने की योग्यता आती है। स्रोत में कुछ प्रश्नोत्तर भी शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न है, माया पर विजय पाने यानी माया जीत बनने का सबसे सहज तरीका क्या है? उत्तर बहुत व्यवहारिक है और मनोवैज्ञानिक भी। सहज साधन है अपनी बुराइयों, कमियों और कमजोरियों पर गुस्सा करना, न कि आपस में एक दूसरे पर। अपनी कमियों पर गुस्सा करना। हाँ, जब भी गुस्सा आए तो उसे बाहरी लोगों या हालात पर निकालने के बजाय अपनी अंदरूनी कमियों को दूर करने की दिशा में मोड़ देना चाहिए। इससे मायाजीत बनना आसान हो जाएगा। ये एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है। ये तो दिलचस्प है। और दूसरा प्रश्न वो क्या था? दूसरा प्रश्न है, गांव के भोले भाले लोगों को देखकर बाप दादा को विशेष खुशी क्यों होती है? हाँ, ये क्यों? इसका कारण उनकी सरलता और भोलापन है। स्रोत कहता है कि गांव वाले भोले होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भोलानाथ, बाप, शिव का एक नाम, स्वयं भोले हैं। अच्छा। और भोले लोग भोलानाथ बाप को विशेष प्यारे होते हैं। उनकी सरलता, उनकी निष्कपटता उन्हें परमात्मा के करीब लाती है, इसलिए उन्हें देखकर विशेष खुशी का अनुभव होता है। और फिर स्रोत का समापन होता है एक शांतिपूर्ण अभिवादन के साथ। अच्छा, ओम शांति। जी, तो इस पूरी गहन चर्चा से हमने देखा कि ये स्रोत कैसे सुनने की एक विशेष विधि हो आध्यात्मिक उन्नति, श्रेष्ठ पद और पूर्णता सिद्धि का आधार मानता है। हाँ, इस विधि में सिर्फ कानों से सुनना नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ सुनना शामिल है, जिसमें देह की चेतना से ऊपर उठना, आत्मा की मस्ती या रूहानी नशे का अनुभव करना, परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और भक्ति रखना और खुद को सर्वोच्च प्राप्तियों का अधिकारी समझना शामिल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? सुनने वालों के लिए इसमें मुख्य बात क्या हो सकती है? मेरे विचार में ये स्रोत दिखाता है कि कैसे गहरी एकाग्रता, पूरा समर्पण और सही विधि से किया गया सिर्फ सुनना भी व्यक्ति को उसकी सामान्य चेतना की सीमाओं से निकालकर असाधारण आध्यात्मिक अनुभवों और एक स्थायी आंतरिक बदलाव तक पहुंचा सकता है। ये केवल ज्ञान लेना नहीं बल्कि उस ज्ञान का स्वरूप बनना है, उसे अपने जीवन में साकार करना है। सही कहा। ये दिखाता है कि सुनना एक पैसिव क्रिया नहीं है बल्कि एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार, कुछ ऐसा जिस पर वो मनन कर सकें। हाँ बिल्कुल, श्रुति में स्वराज्य यानी स्वयं पर राज्य करने की जो बात कही गई है, जिससे कर्मेंद्रियां अपने आप सही रास्ते पर चलती हैं, वो आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक लगती है। जी, ये सोचने वाली बात है कि आज की इस भाग दौड़ भरी, इतनी उत्तेजनाओं और विकर्षणों से भरी दुनिया में अपनी इंद्रियों, अपनी भावनाओं और मन पर इस तरह का स्वराज्य स्थापित करने का व्यावहारिक मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक दूर का आध्यात्मिक लक्ष्य है या इसका हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर, हमारी प्रतिक्रियाओं पर, हमारी आंतरिक शांति पर और यहाँ तक कि हमारे बाहरी रिश्तों पर भी कोई गहरा, ठोस और तुरंत असर पड़ सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस स्वशासन की कला को साधना आज कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर जरूर मनन किया जा सकता है।